श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, साल 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए करवा चौथ का व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके मंगल कामना के लिए जीवन पर्यंत करवा चौथ का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ की पूजा पीरियड में कैसे करेंगे, हमें श्रृंगार करना है या नहीं करना है, सिंदूर आलता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं करवा चौथ की, बहुत ही बेसब्री से हम सुहागन महिलाओं को इंतज़ार रहता है, हम पूरी तैयारी में जुटे होते हैं, सामान जुटाने में जुटे हुए होते हैं, नई साड़ी वगैरह सब कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन हमारा मासिक धर्म यानी पीरियड का जो डेट होता है वो करवा चौथ के आसपास ही होता है। मान लीजिए तो कुछ ऐसी माताएं बहनें होती हैं कि सब कुछ तैयारी कर ली होती है और व्रत वाले दिन ही उनका मासिक धर्म आ जाता है। तो ऐसे में वह पूजा कैसे करेंगी, उनको श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्होंने जो नई वस्त्र मतलब नई साड़ी तैयार की है उसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ऐसे बहुत से सवाल जो है वो हमारे मन में आते हैं। तो ये जान लेते हैं कि हमें मासिक धर्म अगर आ गया है तो करवा चौथ की पूजा कैसे करेंगे और श्रृंगार वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, कई लोग जो है वो संयुक्त परिवार में रहते हैं, सास रहती है साथ में, देवरानी जेठानी रहती है सास में, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। वो तो अपने घर परिवार के जो अन्य सदस्य जो व्रत रहते हैं उनसे ही सब कुछ कह देंगे कि मैं इस अवस्था में हूँ, तो आप मेरे पूजा में जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है उसे अच्छे से चढ़ा दीजिएगा, पूज दीजिएगा, अच्छे से पूजा कर दीजिएगा, ठीक है। और करवे की भी पूजा कर दीजिएगा। वो करवा भी उनके घर की अन्य सदस्य यानी देवरानी जेठानी जो है वो भर देंगे, मतलब पूरी तरह से उनकी पूजा जो है वो घर परिवार की अन्य सदस्य, देवरानी जेठानी ननद जो है वो कर देंगी। बात यहाँ आती है कि जो अकेले हैं, किसी कारणवश, नौकरी के कारणवश या कोई व्यक्तिगत कारणवश जो अपने परिवार से अलग हैं, वे कैसे पूजा करेंगी, करवा वगैरह कैसे जो है वो भरेंगी और किस तरह से जो है वो पूजा करेंगी। तो देखिए, अगर आपकी कोई सखी सहेली हो जिसके साथ मिलकर आप पूजा करते हो, आड़ोस पड़ोस में आपने अच्छी बना रखी हो, उनसे आपकी अच्छी चलती है, तो उनसे कह दीजिएगा कि वो आपका करवा भर दें। अच्छी तरह से करवा चौथ में जो भी संपूर्ण सामग्री लगती है वो पूज दें और इस तरह से जो है वो आप उनसे, अपने सखी सहेलियों से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से जो है वो मदद ले सकते हैं। लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी भी जो है वो व्रत वगैरह मतलब नहीं रखती है, या आप परदेश में हैं, अकेली हैं बिल्कुल, मतलब आप और आपके पति हैं, बच्चे भी जो हैं वो इस पूजा को तो कर नहीं सकते हैं, आप करेंगे या फिर आपके पति करेंगे। तो देखिए, इस अवस्था में तो आपके पति ही आपकी मदद कर सकते हैं। अपने पति से कहिएगा कि वो करवा भर दें, आपकी पूजा अच्छी तरह से कर दें। आप उनको बताते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, वो आपकी पूजा वैसे ही करते जाएंगे। व्रत तो आपको रखना है, व्रत को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सुहाग वाला व्रत है, साल में एक बार आता है, बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं हम सुहागन महिलाएं इस व्रत का। तो हमें व्रत तो रखना है, व्रत नहीं छोड़ना है, लेकिन पूजा आप अपने पति के द्वारा करवा लीजिए कि हम पति के लिए जो है वो पूजा कर रहे हैं। तो आप इस अवस्था में, मासिक धर्म में जो है वो स्त्री को पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो इस अवस्था में, अकेले रहने की अवस्था में, आप अपने पति की ही मदद लीजिए, उनको सब कुछ बतला दीजिए कि ऐसा ऐसा सब कुछ कार्य होता है। तो आप अपने पति की मदद लेके करवा चौथ की जो है वो पूजा संपूर्ण करवा सकते हैं। आप मानसिक पूजा अवश्य करिए, आप अपने पति से कह दीजिए आप पूरी पूजा विधि अच्छे से कर दीजिए और आप दूर बैठकर करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य सुनिए, ठीक है। कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है, कथा के बिना जो है वो व्रत पूरा नहीं होता है। कथा आप सुनते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, माता से प्रार्थना करिए कि इस अवस्था में हो, पूजा नहीं कर सकती हूँ, पति के द्वारा पूजा करवा रही हूँ, माता रानी
करवा माता मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा, मेरी मानसिक पूजा स्वीकार कीजिएगा और इस अवस्था में मेरे से जैसा भी बना मैंने पूजा आपकी कराई है, इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे पति को हमेशा सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रखिएगा, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखिएगा। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है, आपको मानस पूजा करनी है। ठीक है, मानस पूजा में बहुत शक्ति होती है और अगर स्त्री इस अवस्था में होती भी है ना तो व्रत का उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कि श्रृंगार वगैरह करना है या नहीं करना है, नई साड़ी पहने या नहीं पहने। तो देखिए, आपने इतनी अच्छे से तैयारी करके रखी है, आप पूरा 16 श्रृंगार करिए। आपने जो वस्त्र तैयार करे हैं, जो नई साड़ी तैयार की है, आप उसको भी पहनिए, पूरा 16 श्रृंगार करिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो सुहाग के ही लिए ही रखा जाता है, अपने पति के लिए ही रखा जाता है। तो आपको पूरा 16 श्रृंगार करना है। बस आपको जो है वो पीला सिंदूर, सूखा वाला सिंदूर आपको नहीं लगाना है, या फिर वो पीला हो या वो लाल हो, आपको सूखा सिंदूर नहीं लगाना है। आप जो है वो लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं। आलता भी जो है वो आप लगा सकती हैं, सुहाग का प्रतीक है। नई साड़ी भी आप पहन सकती हैं, नई चूड़ी वगैरह भी पहन सकती हैं, पूरा 16 श्रृंगार कर सकती हैं। बस आपको लाल पीला सूखा सिंदूर नहीं लगाना है, उसमें बहुत शक्ति होती है और 3 दिनों तक जो है वो लाल पीला सूखा सिंदूर मासिक धर्म की अवस्था में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अगर आप पीरियड की अवस्था में हैं तो इस बार जो है आप इस तरह से बताई गई विधि के अनुसार कार्य कर सकते हैं। पूजा अपने पति के द्वारा करवा सकते हैं और पूरा 16 श्रृंगार आप करिएगा। बस आपको लाल पीला सूखा सिंदूर नहीं लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आने वाले हैं, तो उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक निशी शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।